पागदी सबूत एक टर्म बार बार प्रयोग करते थे। वो टर्म था ओपनर। इसका मतलब क्या है? आपके साथ किसी एनर्जी सेशन में बैठने पर कभी कभी बहुत आसानी से हम लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें पता होता है कि उसके लिए ना हमारी कोई पात्रता है, ना ही कोई तैयारी। एक ओपनर क्या करता है और कैसे करता है, इसके बारे में कुछ कहें। ये शब्द ओपनर, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होगा मीडियम, माध्यम। हिंदी में कहें तो माध्यम, है ना। ये शब्द पागदी सबूत ने दिया है। ये शब्द पहले थोड़ा इसके बारे में जाने कैसे ये बना। पागदी सबूत एक इंडोनेशियन इनलाइटेंड मास्टर थे, बाद में इनलाइटेंड हुए इस ध्यान के बाद। मुस्लिम थे, उनका 1901 में जन्म हुआ था। जब वो 24 वर्ष के थे, एक दिन मुसलमान थे तो नमाज पढ़ते थे, तो एक दिन लौट रहे थे, वो अपने नमाज पढ़ के घर लौट रहे थे, तो एकाएक उन्होंने देखा कि एक वाइट लाइट उनके शरीर में प्रवेश कर गई और घर में आए तो विभिन्न मुद्राएं बनने लगी अपने आप शरीर में। तो मुसलमान थे तो पहले उन्होंने नमाज की मुद्रा में बैठे, अपने आप नमाज की मुद्रा बैठ गई, अपने आप प्रार्थना होने लगा। वो समझे नहीं, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि कोई भूत प्रेत की छाया, खास करके मुस्लिम समाज में इसका बहुत ये है कि प्रेत आ जाता है या प्रेत पकड़ लेता है किसी को, ये मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को ऐसा डर लगा कि कोई इनको पोजेस कर लेता है ना। एक्चुअली पोजेशन ही है सर, जो मीडियमशिप है वो पोजीशन ही है, पोजेस ही करती है शक्ति, लेकिन नेगेटिव फोर्स नहीं पोजेस करती है, डिवाइन फोर्स पोजेस करती है। तो उनको अब वो उसके बाद से 25 वर्ष की उम्र से वो होने लगा, उनको कभी कभी बिल्कुल वो पोजेस्ट हो जाते थे। पोजेस्ट हो जाते थे, उसके शरीर में विभिन्न मुद्राएं बनती थी जो उनके कंट्रोल में नहीं थी, अपने आप शरीर में विभिन्न मुद्राएं बनती थी। एक चाइनीज और जापानीज पद्धति है ताई ची, चाइनीज है, उसमें भी वैसा ही होता है, उसी का अभ्यास है ताई ची में भी। ऐसे अपने आप एनर्जी हमको ग्रिप करे, हम अपने तरफ से कुछ न करें, एनर्जी ही हमको कराए। ताई ची वो लातिहान का ही एक दूसरा तरह का फॉर्म है। तो पहले तो लोग घबराए, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको बहुत अच्छा लगने लगा। और उनके पास जो लोग बैठते थे उनको भी उसका नाम उन्होंने बाद में लातिहान दिया, है ना। वो पोजेस हो जाते थे किसी अदृश्य शक्ति से, के संवाहक बन जाते थे, मीडियम बन जाते थे, माध्यम बन जाते थे। और उनकी मुद्राएं शरीर की बनती थी, बहुत तरह की। डांस एक तरह का नृत्य भी हो जाता था, है ना। और कभी कभी कुछ बोलते भी थे। वो नहीं बोलते थे, कोई और उनके अंदर से बोलता था पोजेस करके, है ना। फिर उनके पास जो लोग बैठने लगे उनको भी होने लगा। तो धीरे धीरे ये एक वहाँ इंग्लिश था इंडोनेशिया में, वहाँ तो मुस्लिम कंट्री है, उसमें इस तरह की बातों पर ज़्यादा वो नहीं दिया जाता है। एनीथिंग अगेंस्ट जो आउट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम है उस पर वो लोग ज़्यादा वो नहीं देते हैं। लेकिन एक अंग्रेज़ था, उसने देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने भी उनके साथ वो किया। तो उसने फिर उनको विदेश में पॉपुलर किया, इंग्लैंड ले गया, जापान ले गया, फिर और कंट्री में ले गया। उसने उनको पॉपुलर किया
कि वो मीडियम हो जाते थे और लोगों को विभिन्न मुद्राएं बनने लगती थी और बहुत मज़ा आता था लोगों को। लोग ट्रांसपोर्ट हो जाते थे, किसी दूसरे ही प्लेन पर चले जाते थे। तो बाद में उसका नाम लातिहान रखा लोगों ने। और फिर इसका एक स्कूल धीरे धीरे वो मुस्लिम समुदाय में तो इस नए चीज़ को स्वीकार करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ब्रिटिश जो था वो उनको लेके गया इंग्लैंड। वहाँ पर जे बेनेट, जिसने शिवपुरी विवाह पर किताब लिखी है लॉन्ग पिलग्रिमेज, भगवान ने उसकी बड़ी तब प्रशंसा की है कि उसने संसार में 3 इनलाइटेड व्यक्ति को खोजा है। एक आदमी ने, खुद इनलाइटेड नहीं था लेकिन बहुत इनसेंसिटिव था, पत्रकार था, तो उसी ने पहचाना इनको कि ये आदमी के पास को अद्भुत शक्ति है। तो बेनेट ने इनको फेमस किया और बेनेट ने इनके बारे में, बेनेट उस समय फॉलो कर रहा था गुरजीएफ को। गुरजीएफ रशियन जो इनलाइटेड मास्टर थे उनको फॉलो कर रहा था। गुरजीएफ तो चले गए थे, गुजर चुके थे। 1957 में एक घटना घटी वहाँ इंग्लैंड में। लेकिन गुरजीएफ का स्कूल था जिसका टीचर था ये बेनेट, है ना। तो ये गुरजीएफ के बहुत नज़दीक था, उनका टीचर था। तो उसने अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस किया इसको, लातिहान को, और वो लातिहान का एक तरह से प्रमोटर। और उसने पहचाना, उसने घोषणा की कि ये जो पाकदी सबूत है ये साधारण आदमी नहीं है, ये बुद्ध पुरुष है, इनलाइटेंड है ना। इसको मुस्लिम समुदाय में तो इस तरह की बात नहीं कहा जा सकता है। उसने कहा कि नहीं, ये जो है इनलाइटेंड है। तो भगवान ने बेनेट की बड़ी प्रशंसा की है। बेनेट खुद इनलाइटेंड नहीं था लेकिन बहुत सेंसिटिव था। उसने दुनिया को 3 इनलाइटेंड दिया। अगर नहीं रहता तो लोग पहचानते ही नहीं। पहले उसने गुरजीएफ को भी खोजा, है ना। गुरजीएफ को टर्की में, जब गुरजीएफ रूस से भाग के रिफ्यूजी कैंप में हाफ पैंट पहन के, गंजी पहन के खाने के लिए लाइन में प्लेट लेके खड़े थे। रिफ्यूजियों को जो खाना मिलता था उस पर खड़े थे। वहाँ देखा बेनेट ने, उनकी आंखों में कुछ चमक दिखाई पड़ी गुरजीएफ के। और फिर गुरजीएफ से उसके जो दूसरी कहानी है, फिर बाद में कभी कहेंगे। तो उसने गुरजीएफ को पहले दुनिया नहीं जानती, अगर बेनेट नहीं मिलता, बेनेट ने घोषणा किया कि ये इनलाइटेड व्यक्ति है। फिर गुरजीएफ का स्कूल बना फ्रांस में तो ज़्यादा शरीर भी छोड़ा उन्होंने, इंग्लैंड में सब जगह। और गुरजीएफ की स्कूल का संचालन करता था बेनेट। तो वो जब सबूत को देखा तो उसको लगा कि आदमी इनलाइटेड है। तो उसने लातिहान को इंट्रोड्यूस किया गुरजीएफ ग्रुप में। गुरजीएफ ग्रुप का वो टीचर था लंदन का, तो उसने लातिहान ध्यान को इंट्रोड्यूस किया और घोषणा की कि ये जो सबूत है ये साधारण आदमी नहीं है, ये इनलाइटेंड व्यक्ति है। तो 2 इनलाइटेंड उसने दुनिया में खोजे। अब जो रिफ्यूजी की तरह हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहन के थाल लेके प्लेट लेके खड़ा है खाना के लिए, उसको खोजना कि ये इनलाइटेंड है, कितनी बड़ी आंख रही होगी उसकी। भगवान ने इसलिए गुरजीएफ की बड़ी तारीफ की है। गुरजीएफ अद्भुत क्षमता का आदमी था। उसी ने शिवपुरी बाबा को नेपाल में आके 60s में आया, उसी ने खोजा। उसके पहले शिवपुरी बाबा कोई नहीं जानता था। अगर उसने किताब नहीं लिखी होती लॉन्ग पिलग्रिमेज, तो शिवपुरी बाबा को कुछ थोड़े से लोग नेपाल में जो उनके साथ 15 लोग थे, उनके अलावा कोई नहीं जानता। वो गुरजीएफ आया, उनके साथ बैठा, उनका इंटरव्यू लिया और उसने ही घोषणा की कि ये आदमी इनलाइटेंड है। तो 3 इनलाइटेंड बेनेट ने दिए हैं, गुरजीएफ, पाकदी सबूत और शिवपुरी बाबा। तो इसमें जो सबूत का स्कूल जो है, अभी वर्ल्ड में 80 कंट्री में इसकी शाखाएं हैं। अमेरिका में ज़्यादा है। पहले एक समय जब सबूत जीवित थे तब तो ये बहुत पॉपुलर था। अब तो सबूत
87 में शायद शरीर छोड़ दिया, 87 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उसके बाद मूवमेंट थोड़ा, कोई भी गुरु जाने के बाद मूवमेंट स्लो होता है। उस समय वो बहुत पॉपुलर मूवमेंट था अमेरिका में, उसकी कई, अभी भी कैलिफोर्निया में जब मैं गया था तो मैंने खोजा था, उनकी शाखा है वहाँ। जो लोग सिर्फ लातिहान ही ध्यान करते हैं और कोई ध्यान दूसरा नहीं करते, लातिहान ध्यान करते हैं। लातिहान में है कि एक ओपनर चाहिए, एक माध्यम चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिसके चैनल खुले हुए हों। तो वो आह्वान अपने को हटा देता है, अपने अहंकार को, अपने मन को, और वो मीडियम आह्वान करता है अस्तित्व की शक्ति को या किसी गुरु को, है ना। तो सुबूत जो करते थे वो तो किसी गुरु को नहीं करते थे, वो सीधे अस्तित्व को पुकारते थे, खड़े होके एग्जिस्ट के खुल जाते थे, सिर्फ ओपन, बहुत अच्छे मीडियम थे। तो उनके माध्यम से एक गुरु लोग काम करने लगते थे बहुत, तो लोगों को ध्यान लगता था। और जब उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, भगवान ने भी लातिहान अपने ध्यान में इंट्रोड्यूस किया। एक ध्यान है हम लोग का गौरी शंकर ध्यान, पहले हम लोग करते थे, आजकल तपोवन में नहीं कर रहे हैं। गौरी शंकर ध्यान भगवान ने 74 में इंट्रोड्यूस किया पूना में। उसके थर्ड स्टेज में लातिहान है, लेकिन लातिहान के लोग तैयार नहीं थे उस समय। लातिहान के लिए लोग, एक तो मीडियम चाहिए, भगवान खुद नहीं आते थे ध्यान में 74 में, लोग दूसरे कराते थे। तो जब तक मीडियम बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक लातिहान नहीं हो सकता है। ओपनर चाहिए, एक ओपनर चाहिए जो खुद खुल जाए अस्तित्व के प्रति, उसके थ्रू अस्तित्व के प्रति या किसी गुरु के प्रति, है ना, एक ही बात है। तो उसके थ्रू गुरु फंक्शन करें तो दूसरे लोग भी खुलने लग जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ तपोवन में अभी बहुत अच्छा हो रहा है, शायद इतना अच्छा कहीं और हो रहा है इसका मुझे जानकारी नहीं है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो यहाँ शक्तिपात होता है संन्यास के बाद या बीच बीच में होता है, वो वही लातिहान है, एग्जैक्टली दैट इज लातिहान, है ना। उसमें लोग देखते हो, लोग रोते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। दे डोंट डू एनीथिंग फ्रॉम देयर साइड, ना, थिंग हैपेंस। उसमें लातिहान में भगवान हमको मीडियम बनाते हैं, यहाँ हम मीडियम बन जाते हैं। तो मेरे थ्रू मेरा भी शरीर कंट्रोल में नहीं रहता है, मेरी भी शरीर में मुद्राएं बनने लगती हैं अपने अपने तरह की, है ना। मेरे मुंह से भी क्या निकलता है मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो दी पजेस्ट हो जाता है आदमी। तो हम लोग जो हैं तो भगवान के शिष्य हैं, तो हम तो ओशो को आह्वान करते हैं और गुरुओं को आह्वान करते हैं। वागदिशभूत था, उससे भी सीधे खड़ा हो जाता था एग्जिस्टेंस को, उससे उसके कोई पर्टिकुलर गुरु नहीं थे ना, तो वो एग्जिस्टेंस को आह्वान करता था। और वही ठीक वही होता था एग्जैक्टली जो यहाँ शक्तिपात में होता है। वागदिशभूत को भी लोग कहते थे कि ये भूत नचाता है, लोगों को प्रेत कर देता है, क्योंकि लोग चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, नाचने लगते थे, जैसे यहाँ शक्तिपात में होता है ना, एक्सटेसी में चले जाते थे। तो उसको भी बहुत आलोचना सहनी पड़ी, हम लोग को भी सहनी पड़ी। हम लोग भी जो शक्तिपात करते हैं तो लोग समझते नहीं है, बहुत लोग ये क्या है, ये जादू टोना हो रहा है ना, प्रेत विद्या है। लोग जो जिनकी जैसी क्षुद्र बुद्धि है उतना ही समझते हैं। तो बट तुमको अगर समझना है लातिहान, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल और मोस्ट पावरफुल प्रयोग अभी तपोवन में हो रहा है मेरे जानकारी में। इससे पावरफुल प्रयोग अभी जो सुबूत के जो सेंटर्स हैं वो अराउंड द वर्ल्ड 80 कंट्री में उसके फॉलोअर हैं, थोड़े बहुत छोटे छोटे ग्रुप हैं। अब फॉलोअर की संख्या घट गई है, पहले बहुत थे। गुजियफ जब तक बेनेट जीवित था तो भी सक्रिय था, बेनेट भी उसको फॉलो करता था। बाद में बेनेट को शिव परिवार से मिलने के बाद बेनेट भी इस ग्रुप से अलग हो गया, उसने अपना ही ग्रुप चालू कर दिया। वो इस ग्रुप में नहीं, उसके अपने स्कूल हैं बेनेट के, अपने ही पद्धति कर रहे हैं। गुरजीएफ और शिवपुरी बाबा और सुबूत तीनों का मिक्सचर करके उसने
अपनी पद्धति सब। उसके सेंटर पर मैं गया हूँ, उसके सेंटर है डीसी में, लंदन में उसका सेंटर, वहाँ तो नहीं मौका नहीं मिला है। डीसी में अमेरिका में उसका सेंटर, वहाँ मुझे जाने का मौका मिला है। वहाँ शिव परिवार का तस्वीर भी है, सुबुत का भी है, सब जिस गुरुजीएफ का भी है, तीनों गुरु को मानता है उसका। तो उसकी अपनी ही ग्रुप्स होते हैं, अपने ढंग से करता है। अब वो प्योरली लातिहान नहीं करता है, वो मिक्स कर दिया है सब। लेकिन यहाँ जो हो रहा है शक्तिपात, नाम दो, जो भी नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना। ताइची भी वही है, ताइची भी है, वो भी एक तरह से लातिहान ही है। शुद्ध ताइची कोई करे, करने वाले कम होते हैं, उसमें भी एनर्जी, जो ची एनर्जी है उसके साथ पोजिस हो जाना है, और बॉडी मूवमेंट बहुत स्लोली और सॉफ्टली करना नहीं है, मूवमेंट करना नहीं, मूवमेंट को होने देना है ना। कोई ठीक से अगर ताइची करे तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत सॉफ्ट मूवमेंट होता है, और ही गेट पोजेस्ड बाय द डिवाइन एनर्जी, एंड डिवाइन एनर्जी मूव्स हिम अकॉर्डिंगली। ताइची भी लातिहान का एक फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है। भगवान का गौरी शंकर ध्यान में थर्ड चरण जो है वो लातिहान का है, उसमें भी लातिहान है। और हम उसका जो अभी पृथ्वी पर मेरे देखे, अगर लातिहान किसी को समझना है तो उसको तपोवन आना चाहिए। मैं पूरी दुनिया तो नहीं देखा हूँ, इसलिए मैं नहीं, आई कैन नॉट क्लेम दैट इट इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जो हम लोग शक्तिपात होती है, कल जो हुआ रात में है ना, लोग एक्सटैसी में खड़े हो रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, but everything is happen spontaneously. When things happen spontaneously and without your doing, when things happens, no? Naturally, and you are open for the divine. भगवान ने इसमें कहा इसमें खतरा है। खतरा क्या है? देयर इज ए डेंजर, ये भी समझ लेना चाहिए, लातिहान में डेंजर है। जब तुम ओपन हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तो देयर आर नेगेटिव फोर्सेज ऑल्सो इन द एग्जिस्टेंस, है ना, जिसको ब्लैक फोर्स कहते हैं नो। तो कभी कभी, अब ऐसा तो देखते ही होंगे, नेपाल में भी बहुत देखते हैं हम लोग कि लोग इविल सोल से पोजेस हो जाते हैं, ऐसा तो रोज ही देखते हैं हम लोग, है ना, तो सुनते हैं। तो पीपल गेट पोजेस्ड बाय इविल सोर्स, फिर उनके मुंह से कोई दूसरा बोलने लगता है, वो व्यवहार भी होता है, रोज भी देखते हो कोई कोई व्यवहार कर। तो लातिहान में एक खतरा है। खतरा ये है कि तुम अगर बहुत खुल जाते हो तो, और तुमको प्रोटेक्शन नहीं है, तो यू कैन बी पोजेस्ड बाय ब्लैक फोर्सेज ऑल्सो, नेगेटिव फोर्सेज, है ना। इसलिए भगवान ने संन्यास, माला, इसीलिए माला दिया। माला क्या है? ये प्रोटेक्शन है ना। तो लातिहान लोगों को अकेले में बिना प्रोटेक्शन के नहीं करना चाहिए, जो सन्यासी नहीं है उनको नहीं करना चाहिए, उसमें खतरा हो जाता है। कभी कभी दे गेट पोजेस्ड बाय ब्लैक फोर्स, तो ब्लैक फोर्स उनसे फिर कुछ करवाने लगती है, बोलने लगती है, झगड़ा करा देती है, कुछ भी कर सकती है पोजेस करने पर। इसलिए लातिहान जो सन्यासी हैं उनको प्रोटेक्शन है, माला है ना। और गुरु की तस्वीर रखनी चाहिए डिवाइन फोर्स की, कि वो प्रोटेक्ट करे। और जो संरक्षित क्षेत्र है, हाँ, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंसिग्रेटेड स्पेस, है ना। कंसिग्रेटेड स्पेस में ही करना चाहिए, जहाँ पाए वहाँ नहीं करना चाहिए। हम लोग गलती से जब डायनेमिक मेडिटेशन निकला 70 में, तो कुछ जगह नहीं मिलती थी, हम हॉस्टल में थे कॉलेज में, तो करने की जगह नहीं मिलती थी, कहाँ का रूम में कर नहीं सकते, करने का बड़ा ख्याल था। तो कल हम लोग कॉलेज के फील्ड में करने लगे, बट इंजीनियरिंग कॉलेज का जो फुटबॉल का फील्ड था उसमें करने लगे। तो सेकंड स्टेज में लोग कैथारसिस करते थे, और थर्ड स्टेज में जंप करते थे, हु। तो अगल बगल के जो क्वार्टर थे उसमें लोग कहते थे भूत करता है, तो हल्ला हो गया कि रात में यहाँ भूत नाचते हैं।
तो जब हम लोग और भगवान ने कहा था कि कपड़े जो होते ढीले होने चाहिए। उस समय तो गाउन वाउन था नहीं, कॉलेज में तो हम लोग पैंट पहनते थे या पैजामा पहनते थे, घर में पैंट पहनते थे, गाउन वाउन तो आया नहीं था। तो ढीला वस्त्र क्या होगा, तो हम लोग तौलिया पहन के करते थे, तौलिया लपेट के। जोश था बहुत, जैसे भगवान का वैसे ही करना है। गाउन वाउन आया नहीं था, गाउन का कल्चर, तो तौलिया बांध के सब कपड़ा खोल देते थे। गर्मी थी पटना में, तो गर्मी होती थी उस समय, और हम लोग खूब करते थे। तो जब हु के तौलिया गिर जाए तो सब लड़के ही थे हम लोग, कुछ यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे, हम यूनिवर्सिटी में भगवान का थोड़ा प्रचार करते थे, तो मेडिकल कॉलेज से लोग आ जाते थे, आर्ट्स कॉलेज से आ जाते थे, सब मेल थे, कोई फीमेल नहीं। तो हम लोग कोई सब नहीं था, हम जंप करते थे, हु। तो जो अगल बगल में प्रोफेसर का क्वार्टर था, तो अंधेरी रात में थे, पूर्णिमा की रात में, तो ब्राइट नाइट में तो सब दिखाई पड़ता है। तो लोग देखते थे 7-8 आदमी है ना, दाढ़ी भी रखता है और नंगा है बिल्कुल, और चिल्ला रहा है हु। नहीं, उस समय डायनेमिक जब शुरू में निकला था तो थर्ड स्टेज हु नहीं था, वो था, हम भूल रहे हैं। थर्ड स्टेज पे भगवान कहते, पुराना किताब में पढ़ोगे तो भगवान ने निकाला था, उसको कहते थे मैं कौन हूँ। हु नहीं कहना था, हु तो बाद में किया, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जो हिंदी नहीं जानते हैं उन लोग के लिए भगवान ने कहा था कि कहो कि हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, है ना। तो सब लोग तो हिंदी जाने वाले थे, तो हम लोग ही कहते थे, तौलिया भी गिर जाता था और लोग नाचते, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो अगल बगल प्रोफेसरों का क्वार्टर था, वो लोग खिड़की से देखते थे, उनको आवाज़ सुनते थे। तो जब याद है हम लोग चिल्ला रहे थे, तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई, तुम लोग भूत हो। उधर से उनकी फैमिली के मेंबर ने कहा कि तुम लोग भूत हो, भूत हो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। सब 10 लड़के हो, 10 मिनट चिल्ला रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तुम लोग बोले मैं भूत हूँ, तुम लोग भूत हो। फिर उन्होंने प्रिंसिपल को शिकायत कर दी। फिर प्रिंसिपल ने आदमी खटाया, हम लोग पकड़े गए कि रात में फिर बंद करा दिया, कहा कि नहीं रात में नहीं कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं स्पेस का काम। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, मेडिकल कॉलेज में हमारे कुछ मित्र थे, तो मेडिकल कॉलेज में रात में मेडिकल कॉलेज में तो पेशेंट आते जाते तो वहाँ आते ही जाते रहते लोग। थोड़ा दूर था मेडिकल कॉलेज, लेकिन वहाँ मैदान था, लेकिन मैदान में तो लोग रहते थे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में तो रात में पेशेंट आते जाते रहते, तो प्राइवेसी नहीं थी। तो जहाँ पोस्टमार्टम होता है, उसको जहाँ लाश रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, मोर्चरी। तो मोर्चरी की तरफ रात में कोई नहीं जाता था। उधर एक छोटा सा मैदान था, उसमें हम लोग करने लगे, है ना। उस समय सन्यास भी नहीं था, माला भी नहीं थी, सन्यास तो बाद में लिया हम लोगों ने। तो माला भी नहीं थी, सन्यास भी नहीं था, मोर्चरी में करने लगे। उसके बाद हम लोग से कई लोगों को पोजेस कर लिया भूत ने, क्योंकि वहाँ तो लाश रहता है ना, लाश रहता है। तो हमारे कई दोस्त बहुत हम तो भगवान की कृपा से बच गए। मेरे कॉलेज के जो डॉक्टर लोग थे हमारे साथ, उसमें से 1-2 आदमी पोजेस हो गए, उनको बहुत तंग करने लगा। फिर भगवान को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा, तो भगवान ने मना किया, अरे बाप रे, मोर्चरी के पास कभी ध्यान मत करो, स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कहाँ ध्यान करते हो, कॉन्फिगरेटेड सेफ स्पेस होना चाहिए। वहाँ तो प्रेतों का वास ही होता है ना, हम लोग अनप्रोटेक्टेड थे। तो बहुत, एक डॉक्टर तो बहुत दुख पाए, मेरे अपने दोस्त यहाँ भी आते थे पहले, बहुत दुख पाए। उनको 1 महीने तक वो एक प्रेत ने उनको पजेस करके रखा। तो ये लातिहान में खतरा है। लातिहान में खतरा क्या है कि यू शुड बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज व्हेन यू बिकम ओपन and you are not protected, then anybody can enter into you. इसलिए लातिहान, भगवान ने कहा कि लातिहान थोड़ा डेंजरस है ना। जब सुबुद कराता था तो सुबुद तो खुद ही इनलाइटेंड था,
तो उसकी प्रोटेक्शन थी, है ना। और सुबुत के जब ग्रुप लीडर हुए उनको भी ओपनर नाम दिया, जैसे हम लोग कैम्प कंडक्टर कहते हैं ना, तो सुबुत उनको ओपनर कहता था। वो ट्रेंड कर दिया था कि वो भी जाके दूसरे को ओपन कर देते थे, हाँ? तो ओपनर के एनर्जी फील्ड में भी लोग प्रोटेक्टेड रहते थे, लेकिन उसमें भी थोड़ा गड़बड़ हुआ, क्योंकि जब संस्था बड़ी हो जाती है तो कोई भी ओपनर हो जाता है ना। गुरु से सर्टिफाइड हो न हो, वो देख रहा है कि वो करा रहे हैं तो हम क्यों नहीं करा सकते हैं, तो उसमें लोग पोजेस हो जाते थे, है ना। इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं, लातिहान सावधानी से करना चाहिए। सन्यासियों को ये माला इसलिए दिया कि प्रोटेक्शन करता है, गुरु की तस्वीर रहनी चाहिए, और सुरक्षित क्षेत्र में बुद्धा फील्ड है ना, उसमें करना चाहिए। ये लातिहान के साथ से जुड़ा हुआ है। तो और तुम्हारा पूरा प्रश्न क्या है? तो हम बहुत आसानी से अब ऐसा होता है कि उसके लिए हमारी कोई पात्रा है न कोई तैयारी है। एक ओपनर क्या करता है? ओपनर यही करता है। ओपनर क्या करता है? वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है। ओपनर का मतलब है जो अपने को हटा सके, who can eliminate himself और erase himself, वही ओपनर है। जो कि one who can erase his own personality, his own mind, he is called opener, है ना। तो उसके अंदर से गुरु दूसरे डिवाइन फोर्स काम कर सकते हैं। कोई काम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग अपने से विचार से भरे हुए हैं, अपने ईगो से भरे हुए हैं, अपने माइंड से भरे हुए हैं, जगह ही नहीं है ना। तो इसलिए पहले अपने को खाली करना, सब पात्रता, ओपनर के लिए पात्रता यही है कि वो अपने को खाली करे एकदम, जितना अपने को इरेज कर सके, जितना अपने को डिसॉल्व कर सके, डाइल्यूट कर सके। हाँ, वेरी गुड। एक भगवान का एक प्रश्न एक आदमी ने किया है बहुत अच्छा, कि इन मी मोर, it should be more of you and less of me. More and more of you and less of me. That's called opener, है ना। हम लोग थोड़ा बहुत अस्मिता रह ही जाती है, जब तक आदमी फुल्ली इनलाइटेड नहीं है तो पूरा थोड़ी बहुत अस्मिता रह जाती है, लेकिन इट शुड बी लेस एंड लेस। द लेस हिज ओन ईगो इज देयर, इज ए बेटर मीडियम, है ना। 100% अगर हो जाए, ही कैन बिकम बेस्ट मीडियम, है ना। उसके नज़दीक लातिहान घटेगा, वो ओपन हो जाएगा अस्तित्व के प्रति, और अस्तित्व उससे बहेगा तो उसके पास लोग जो बैठेंगे उनमें भी बहने लगेगा। तो शक्तिपात, दैट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लातिहान इज तपोवन शक्तिपात सेशन। देखते हो कितने लोग कितने एक्सटेस में आते हैं, बहुत। हाँ, हम लोग कुछ भी म्यूज़िक बजाए हैं, लोग उस भगवान ने कहा इसमें प्रेयर भी करना चाहिए, प्रेयर प्रोटेक्ट्स, है ना। प्रार्थना करनी चाहिए, वो बुद्ध गुरुओं की तस्वीर रखनी चाहिए फॉर प्रोटेक्शन। न तो लातिहान में खतरा है, यू कैन गेट पोजेस्ड बाय, यू ओपन एंड देन you invite and you become open to invite divine is need practice, but to invite ordinary soul or even the black soul is very easy. Without invitation ही आ जाएंगे वो, तुम खुले हो गए ना तो वैसे ही आ जाएंगे। इसलिए लातिहान का ही खतरा है। लातिहान करते समय ये प्रोटेक्शन जो मैंने कहा, इट शुड बी इन बुद्धा फील्ड, कॉन्फिगरेटेड स्टेट विथ पिक्चर ऑफ मास्टर एंड विथ माला। ये करे तो आदमी सेफ रहता है। ये जो यहाँ हो रहा है सब शक्तिपात, वो लातिहान ही है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ लातिहान, most refined form of Latihan is happening here during Shaktipat. For this session, भगवान makes me medium, मैं मीडियम बन जाता हूँ, और मेरे प्रति जो जितनी भाव से जुड़े हैं वो उतना ही ओपन हो जाते हैं। जिसको मुझ पर शंका होगी वो नहीं हो पाएगा। इसी पे बैठ, बहुत लोग होते हैं निगेटिव होते हैं, क्या हो रहा है, कैसे जादू हो रहा है, मंत्र हो रहा है, उनको नहीं कुछ होगा, है ना।
तो उसके लिए चाहिए एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ट्रस्ट। भगवान कहते हैं ना, ट्रस्ट के बिना कुछ नहीं होगा। भगवान एक ज़ेन मास्टर की कहानी कहते हैं कि कोई पूछने गया, बहुत बड़ा विद्वान था, तो उसने उनसे पूछने गया, तो ज़ेन मास्टर ने, उनकी तो अपनी स्टाइल होती थी, पहले चाय पियो, है ना, तो कब जैन मोनेस्ट्री से ही चाय आई है। चाय का जो शुरुआत हुआ है जैन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से ही आया है। टा नाम का एक चाइना में माउंटेन है, वहीं से चाय आया है, चाय टी। तो जैन मोनेस्ट्री में बहुत चाय चलती है, टी मेडिटेशन ही होता है। तो वो लोग चाय खा के पहले चाय पियो, तो कप रखे उसमें चाय गुरु डालने लगे, पूरा कप भर गया, फिर भी डाले जा रहे हैं। तो वो जो पूछने आया था उसने कहा पागल हो गए हो क्या, कप भर गया उसमें तुम डाले जा रहे हो, अब जो कप में जगह कहाँ है। तो गुरु ने कहा कि तुम तो बहुत समझदार हो, इतना समझ गए, तो तुम्हारे अंदर जगह कहाँ है जो मैं डालूँ। यू आर टू फुल ऑफ योर सेल्फ, है ना। तो हमसे क्वेश्चन तो कर रहे हो, बट देयर इज नो स्पेस फॉर मी इन यू, यू आर टू फुल ऑफ योर सेल्फ। सो स्टे हियर इन मोनेस्ट्री एंड एम्प्टी योर सेल्फ, एंड देन वी कैन हैव डायलॉग। तो बुद्ध के पास जो कोई भिक्षु जाता था, कोई भी जाता था, प्रश्न करता था, तो बुद्ध कहते थे कि एक साल आश्रम में रहो, ध्यान करो, मेरे ऊर्जा फील्ड में रहो। वो तुरंत जवाब नहीं देते थे। बुद्ध कहते थे आई विल आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर 1 year, बिकॉज यू कैन नॉट लिसन, सुन ही नहीं सकते, हमारे अंदर जगह ही नहीं, हम कुछ भी बोलेंगे तुम सुनोगे ही नहीं। तो 1 साल यू वेट, एम्प्टी योर सेल्फ। Whole art of meditation is how to erase one's own mind and ego, and how to make a space within for the divine. 1 साल के बाद तब बुद्ध बुलाते थे खुद, यस आस्क योर क्वेश्चन। तो बहुत लोगों का तो क्वेश्चन ही डिजॉल्व हो जाता था। By living 1 year with Buddha and in Buddha field, mind is to get free from the question, but no question, है ना। और कुछ लोग जो पूछते भी थे वो क्वेश्चन ही पूछते थे जो 1 साल पहले पूछते, वो लगता था स्टूपिड क्वेश्चन है ना। आफ्टर 1 year उनका माइंड इतना रिफाइन हो जाता था कि दे विल टू आस्क समथिंग मोर सिग्निफिकेंट, है ना। तो इसलिए लातिहान is very good meditation. Bhagwan has introduced that meditation in Gauri Shankar Dhyan and in many other meditation also. He has put the Latihan, सूफी डांस भी जो मेडिटेशन है उसमें भी लातिहान है थोड़ा। और यहाँ द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड एग्जाम्पल ऑफ लातिहान इज व्हेन देयर इज अ शक्तिपात। वी शुड नॉट कॉल शक्तिपात। शक्तिपात से लोग इंडिया में बहुत डर रहे हैं, लग रहा है कि हम कोई एटम बम गिराते हैं, पात करते हैं, शक्तिपात है ना। शक्तिपात है उसको लातिहान कहो, ज़्यादा अच्छा है ना। इट्स जस्ट ओपनिंग है। बहुत वो इंडिया में पुराने मेरे दोस्त लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अरुण स्वामी तो बहुत एनर्जी क्लेम करते हैं कि हमें शक्तिपात करता हूँ। आई डोंट क्लेम करने वाला तो शक्तिपात कर ही नहीं सकता है। Anybody who claims that I can do, he cannot do. Because it is totally existential work. The more humble you are, more open you are, and in a word, the more space is within you, your own ego is dissolved, and you have created a space within you for the divine to work. Then a wonderful Shaktipat will happen in the presence of such person. That happens here during Shaktipat.